तुम ठीक तो हो ना? थैंक यू सर। शायद नीचे उतरते हुए मेरा पैर फिसल गया था। आप तो डायरेक्टर सुजुकी है ना? मैं रैना इसाका सेकंड प्लानिंग डिपार्टमेंट से। हाँ, मैं सुजुकी हूँ। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। शायद पैर मुड़ने की वजह से मोच आ गई है। नीसा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज तो बिल्कुल अलग लग रही हो। मेकओवर के बाद बहुत अच्छी दिख रही हो। अच्छा ये बताओ, ज्यादा तो नहीं हो गया ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट। सच? कहा था ना ब्राइट कलर्स तुम पर अच्छे लगते हैं। बिना पूछे बाल कटवा लिए। कल का रियूनियन कैसा रहा? तुमने बाल क्यों कटवा लिए? रुको तो सब मुझे बाद में मैं पूरी कुछ स्टोरी पूछ रहा बताना। हूँ। क्या मिस इसाका अभी तक आई नहीं? बात हुई उनसे? सुमियोशी, मीसा इधर आना। जी। ये सब क्या है? ऐसा प्रेजेंटेशन मीटिंग में कौन अप्रूव करेगा? लेकिन सर इसमें प्रॉब्लम क्या है ये तो बताइए। एक भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिस पर भरोसा हो। पर किसी एक प्रॉब्लम के बारे में तो बताइए। अब ये भी मैं ही तुम्हें बताऊं? थोड़ा सा अपना दिमाग नहीं लगा सकती या बेचकर खा गई हो? हाँ? हमेशा काम से बचने का बहाना ढूंढती रहती हो। आई एम वेरी सॉरी सर, पर अगर आप हमें बताएंगे तो हम। अरे ये प्रपोजल ही प्रॉब्लम है। अब इसे दोबारा मेरे पास मत लाना। अरे तुम भी ना, ये ऑफिस है, तुम्हारा घर नहीं है। अपना सामान यहां मत लाया करो। मीटिंग तो इसी हफ्ते है ना? प्रपोजल सबमिट कर दिया था ताकि कुछ बदलना हो तो उसके लिए भी टाइम मिल जाए। ये मैनेजर हमेशा ऐसा ही करता है। क्या कहा? कुछ नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। माफ कीजिए, मुझे थोड़ी देर हो गई है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कितनी देर से फोन कर रहा हूँ। मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू सर। मेरा पैर मुड़ गया था इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। पैर मुड़ गया? बहुत दर्द हो रहा होगा ना? पैर पर जोर मत दो। जरूरत हो तो आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चले जाओ। अच्छा एक काम करो, यहाँ बैठो। आ जाओ, जाओ, आओ बैठो। आओ। सॉरी आपको परेशान अरे कर कोई रही बात हूँ नहीं, ज्यादा मत सोचो। आओ बैठो, तुम बस आराम से बैठो। थैंक यू रुको, सर। मेरे पास शायद कंप्रेस पड़ा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। बस अभी लाया। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ। लांत्रादे कैफे से किसी तनाबे का फोन है। लांत्राते कैफे? हाँ। हेलो सर, मैं मीसा कान में बोल रही हूँ। हाँ? तानाबे? कैसी हो मीसा? ये लो, हमारे यहाँ की ये फेमस डिश है। ये तो बहुत टेस्टी दिख रहा है। फिर इसे पूरा खत्म करना। तुम्हें लंच टाइम में ज्यादा काम तो नहीं है? नहीं, संभालने के लिए काफी लोग हैं। और फिर तुम भी तो स्पेशल कस्टमर हो। फिर तो खाना शुरू करती हूँ। हाँ प्लीज। बहुत टेस्टी है। अच्छा, तो तुम यहाँ मालिक और शेफ दोनों हो? हैरान हो गई ना? मुझे तो लगता था एक दिन तुम या तो डायरेक्टर बनोगे या एक्टर। हाँ सही कह रही हो, लेकिन थिएटर तो बस यूनिवर्सिटी तक ही था। बात बनी नहीं तो शेफ की पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम बना ली। शायद किस्मत में यही लिखा था। तुम्हारा कैफे बहुत अच्छा है। ला एंतराक्ते, फ्रेंच में इसका मतलब होता है ठहराव।
मैं ऐसी जगह बनाना चाहता था जहाँ बिजी लोग थोड़ी देर रुककर छोटा सा ब्रेक ले सके। अच्छा, काम से ब्रेक? मैंने कंपनी में तुम्हें फोन किया, बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं। मुझे आराम से बात करनी थी। तुमने तब जो मैसेज भेजा था मैंने अब जाकर देखा। सच कहूँ तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अरे कोई बात नहीं, वरना हम दोबारा कैसे मिलते? अच्छा, वैसे मीता और दूसरे लोग भी तुमसे मिलना चाहते थे। शायद तुम्हें सोशल मीडिया पे कनेक्ट करेंगे। मैं सोशल मीडिया बहुत ही कम यूज करती हूँ। कभी यूज करो तो सारा टाइम उसी में चला जाता है। पर अब यूज करूंगी। हाँ? दरअसल अब लग रहा है कि मुझे भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ेगा। तो तुम एक्टिव रहोगी? पहले मेरे कैफे के पेज को फॉलो करो। फॉलो? कर दिया। सही है। ओह, फोटोज कितनी अच्छी हैं। थैंक यू। सॉरी, मैं ऐसे ही चले आई। बैठ सकती हूँ क्या? मैं सुबह से सोच रही थी यूट्यूब से बात करने के बारे में, पर अच्छा हुआ कि तुम मिल गए। दोनों से बात हो जाएगी। मैं माफी मांगती हूँ। तब मैं भी सबकी तरह बच्ची थी। उसी बचपन में मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा मेरी मोहब्बत यूट्यूब को मुझसे छीन लोगी मीसा। कहीं मेरी इकलौती दोस्त थी मेरा प्यार ना छीन ले। मैं इसी डर में जी रही थी। जहाँ तक मुझे याद है, स्कूल में तो सभी तुम्हारे दोस्त थे, है ना? सब बस दिखावे वाले थे। मेरी सच्ची दोस्त बस एक मीसा ही थी। मैंने गलती तो कर दी पर उसे सुधार नहीं पाई। कई बार सोचा कि सच बता दूं पर हिम्मत नहीं हो पाई। तब से आज तक बस यही पछतावा लेकर जी रही हूँ। अगर इसे पछतावा होता तो मुझे धोखे से रियूनियन में नहीं बुलाते, पर ये मुझे जलील करवाना चाहती थी। शायद मैं तुम्हारे माफी के काबिल नहीं, लेकिन बस इतना कहना चाहती हूँ। ये मत समझना तुम्हें तकलीफ देकर मुझे खुशी मिलती है। तुम मेरी दोस्त हो। मैं कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। रेना, हाँ बस भी करो। और कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या सोचती हो। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मीसा, मुझे लगा तुम दोस्ती खत्म कर दोगी। इसी डर से मुझे नींद नहीं आई। मैं तुम्हारी जगह होती तो कभी माफ नहीं करती। तुम और यूटो सच में बहुत बड़े दिल वाले हो। सच कहूँ तो मुझ जैसी लड़की तो तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं है। अब तुम्हारा पैर कैसा है? हाँ, चलते हुए थोड़ा दर्द होता है। थैंक यू। मीसा, कभी कभी एक बात कहने को दिल करता है। मुझे लगता है शायद मुझे मेरे कर्मों की सजा मिली है। एक दिन अचानक एक लड़की का मैसेज आया। कहने लगी कि वो सिया को डेट कर रही है। वो कमीना पिछले 3 साल से मेरे साथ गेम खेल रहा है। अब ऐसा है तो तुम्हें इसी वक्त उसके साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। हाँ, वो तो कर लिया। हाँ? कब किया? आज सुबह। ये कहानी में ट्विस्ट कैसे आ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। अब उठो भी।
जब इस धोखेबाजी का भांडा फूटा तब दोनों की काफी लड़ाई हुई थी और रे ने क्रिसमस से ठीक पहले ब्रेकअप किया था। तो फिर ये ब्रेकअप जल्दी कैसे हो गया? लेकिन मुझे कोई और मिल गया है। कौन है वो? बताते हुए शर्म आ रही है, कैसे बताऊं? कभी कभी ये होता है कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा तक नहीं, अचानक उससे प्यार हो जाता है। इतनी जल्दी प्यार? टोमोया! थैंक यू। जब आपने मुझे थामा तो ऐसा लगा जैसे मेरा सारा दर्द कभी था ही नहीं, एकदम से खत्म हो गया। ये हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं रेने के पुराने बॉयफ्रेंड को जानती हूँ। पिछली जिंदगी में इसका डायरेक्टर सुजुकी से कोई लेना देना नहीं था, तो ये सब कैसे हुआ? अचानक से डायरेक्टर सुजुकी इसकी जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गए? और रीना के दिल में इनके लिए फीलिंग्स कब से आने लगी? अगर ये सच है तो मुझे इनके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? मैं चलती हूँ सर। प्लीज इसके चक्कर में मत पड़िए। इतने गुस्से में क्यों है? आप क्या करो, टाइम ही नहीं है। शाइन मस्क के टंगूर का प्रपोजल आज देना है। तो आप फिर से पूरा प्रपोजल बना रही हैं? मिस मीसा, आप अपने काम पर ध्यान देंगी तो बेहतर होगा। पर इनका प्रपोजल तो एकदम परफेक्ट था। मुझे भी मदद करनी है। हाँ, पर इसमें बहुत टाइम लगेगा। हाँ तो लगने दो। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा। सोया सॉस या मिसो क्या लेंगे? सोया सॉस। हम रात भर जगे रहे, दोनों एक मिनट के लिए भी नहीं रुके। नहीं, फिर से बनाओ। एकदम बकवास है, घटिया है, फालतू है। जाओ यहाँ से, फिर से बना कर लाओ। हम बार बार प्रपोजल बनाते रहे और इसी वजह से सुमियोशी मैम, मुझे माफ करना, कल सब तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। पहले बताइए आपकी बेटी ठीक तो है? वो हाथों के बल जमीन पर गिरी थी, सीधे हाथों में खरोच है और उसकी 2 उंगलियां टूट गई। अच्छा मुझे ये बताओ, सुबह तुमने सर को अपना नया प्रपोजल ही भेजा है ना? हाँ। गलती हो गई, मैंने सर को सबसे पहले वाला प्रपोजल भेज दिया।
सुमियोशी, मीसा, लो पढ़ो इसे। सॉरी सर, मैंने आपको गलती से। मेरी सलाह मानने का नतीजा देखा। इस बार का प्रपोजल काफी अच्छा बना है। मैं मीटिंग बुलाता हूं। इसे फिर बनाने की जरूरत नहीं। क्या? रात रात भर जागकर नींद खराब करने का कोई फायदा नहीं। फिक्र करने के लिए थैंक्स, लेकिन मैनेजर ने प्रपोजल पढ़ा ही नहीं है। ना वो कोई प्रपोजल पढ़ता है, ना रिवाइज प्रपोजल पढ़ता है। बस मीटिंग में जाने से पहले एक बार देख लेता है। क्या? ऐसे बॉस की बातों में आकर फालतू की मेहनत से कुछ नहीं मिलने वाला। इसी प्रपोजल को बार बार सबमिट करेंगे। बस फॉन्ट लेआउट और प्रपोजल का ऑर्डर ही बदल दीजिए। क्या? पर अगर हम पकड़े गए तब क्या? मैं अकेले सबमिट कर दूंगी। इस हफ्ते टाइम पर घर के लिए निकलेंगे। मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। आपको स्कूल से अपनी बेटी को लेने जाना है ना? वो अभी बच्ची है, मस्ती करती है, और अगर किसी लापरवाही की वजह से उसे चोट लग गई तो? मिस सुमियोशी, किसी घटिया आदमी के लिए पसीना बहाएंगी तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलेगा। तोमिता सच में बहुत ही टेढ़ा आदमी है। उसे तो ऐसे ही ठीक किया जाना चाहिए। सब इसी का प्लान है। मुझे नहीं पता था अपनी मीसा इतनी हिम्मत वाली होगी। शक्ल से तो बिल्कुल भोली भाली लगती है। बस कीजिए। सुमियोशी, मीसा, तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? शुरू से मैं इसी तरह का प्रपोजल तो मांग रहा था तुम लोगों से। मेरी सलाह मानने का नतीजा देखा। इस बार का प्रपोजल काफी अच्छा बना है। ठीक है, मैं मीटिंग बुला लेता हूं। ये ट्राई करो ना। तुम खा क्यों नहीं रही हो? पापा ने स्पेशली आपके लिए बटर आलू भेजा है। खाना आपको पसंद आया? बहुत अच्छा है। थैंक्स। वैसे आज की पार्टी मेरी तरफ से है, ओके? थैंक्स। और खाएंगे। खाओ। अच्छा ये बताओ, मैनेजर को ज्यादा चोट वोट तो नहीं आई ना? ज्यादा तो नहीं, लेकिन सीधे हाथ पर खरोच आई और उसकी 2 उंगलियां टूट गई। कर्मों की सजा है। क्या कहा? मिस मीसा, तुम्हारी वजह से पहली बार लग रहा है कि मैं गुलामी नहीं कर रही। लो ना। थैंक यू। मैं और सुमियोशी मैम एक जैसे ही थे। हम बलि के बकरे थे जो इस उम्मीद में खून बहा रहे थे कि शायद एक न एक दिन हमें अपनी कुर्बानियों का सिला जरूर मिलेगा। पर किसी को हमारी कुर्बानियां दिखी ही नहीं और लोग हमारा फायदा उठाते रहे। शाइन मस्केट प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल जाएगा और सुमियोशी मैम की देखरेख में काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ये आपके लिए। हमारे आइडियाज काम कर गए और सेल्स आसमान छूने लगी और वो प्रोडक्ट हमारी पहचान बन गया। लेकिन मैनेजर और रेना ने मिलकर हमसे सब छीन लिया। जब प्रोजेक्ट ने कामयाबी पा ली तो तोमिता ने प्रोजेक्ट पर अपना थप्पा लगा दिया और हम दोनों की मेहनत का सारा क्रेडिट उसने ले लिया।
हाँ, तुम रेस्ट करो और जल्दी से अच्छी हो जाओ। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ जाओ जाओ। हाँ। सुमियोशी मैम ने खराब तबीयत की वजह से कंपनी छोड़ दी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी पोस्ट किसी और को मिल जाएगी। हम बलि के बकरे नहीं बनेंगे। क्या हुआ, तुम्हें मटन पसंद नहीं आया क्या? हम लकड़बग्घे बनेंगे, आसानी से हार नहीं मानेंगे। कुछ भी बोल रही है, इसे चढ़ गई है। चलो खाना खाते हैं। हाँ। ये तो तैयार हो गया है। गुट्टर ने बहुत कुछ टेस्टी खाया। मीट भी देखो कितना अच्छा बहुत बना अच्छा है। है। कसम से मजा आ गया। ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? बिल्कुल नहीं। पहले तो मीसा सबको मना करती थी, पर आज उन दोनों के साथ पीने चली गई। हाँ, और उसने मुझे भी नहीं पूछा। आजकल मीसा कुछ बदली बदली नहीं लग रही। हाँ हाँ, पूछो मत कितना दिमाग खराब कर रखा है। कुछ समझ नहीं आ रहा। टोमोया, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। किस बात का ध्यान रखना? एक बार शादी तय हो जाए तो कुछ लड़कियां शक करने लगती हैं कि होने वाला पति उसके लायक है या नहीं। नहीं 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 नहीं, मीसा इस तरह की लड़की नहीं है। एक्सक्यूज मी, एक हाई बॉल। अभी लाया सर। स्ट्रैटेजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर सुजुकी को जानते हो? हाँ, वो नोबलसन। कैसे इंसान लगते हैं वो? रईसों की बिगड़ी हुई औलाद है, और क्या। कभी किसी का उनका अफेयर तो नहीं रहा? कभी सुना तो नहीं। उनके बारे में कुछ और बताओ ना। क्या बात है, तुम्हें कब से उसमें इंटरेस्ट आने लगा? अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड को उसमें दिलचस्पी है। यूनिवर्सिटी में प्लांट्स के बारे में पढ़ते हुए देखा था। शायद वो विज्ञान का कीड़ा है। क्या पता कभी लड़कियों के चक्कर में ना पड़ा हो। हो भी सकता है। वो पकाऊ इंसान हमेशा तो काम में ही घुसा रहता है। लड़कियों में उससे ज्यादा पॉपुलर तो मैं हूँ। बंदे को बात करनी आनी चाहिए। इतने अमीर खानदान से है, इतना बड़ा नाम, लड़कियों के पीछे भी नहीं भागता। ये लड़का हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये लीजिए आपका ऑर्डर। थैंक यू। चलो, मेरी ड्रिंक भी आ गई। चीयर्स। और पटाने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। वो हमें उल्लू समझते हैं जो हम चुपचाप सब कुछ सह लेंगे। वो हमारा हक छीने उससे पहले कुछ सोचना होगा। हाँ हाँ, शांत हो तो जाओ। अपनी ताकत और बढ़ानी होगी। हमें डिपार्टमेंट के बाहर भी दोस्त बनाने होंगे। सही बात है। बिल्कुल। प्रोजेक्ट के लिए खून पसीना हमने बहाया, और जब फायदा होने वाला था तो हमसे पूरा प्रोजेक्ट ही छीन लिया। तुम बेकार में इतना टेंशन ले रही हो। अभी तो प्रपोजल को अप्रूवल भी नहीं मिला। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि जंगली बिल्लियां लड़ रही हैं। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, वैसे भी कस्टमर्स नहीं है अब। अरे हाँ, शाइन मस्कट अंगूर से याद आया, नगानो के चिनोस बगीचे के बारे में सुना है? हाँ, बहुत फेमस है। क्या सच में? हाँ, पिछले सालों में उन्होंने हाई क्वालिटी से काफी नाम कमाया, पर पहले ही उनकी इतनी डिमांड है कि उन्हें कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। किसी ने तो मुझे वहाँ जान पहचान निकालने के लिए कहा था। पर मैंने जब उन्हें कॉल किया था तब, ये कौन सा साल है? 2015। हमें अभी उनसे बात करनी होगी। क्या पियोगे? इसे पूरी तरह से चढ़ गई है। उन्होंने अगली फसल में मदद के लिए बुलाया है। चलोगी? चलूंगी। तो ठीक है, चलिए शाइन मस्किट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करते हैं। आप सबको और शुरू करते हैं। पहले उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर सोशल मीडिया पर प्रमोशनल कैंपेन, और अगर स्पीड बढ़ाई तो गिफ्ट मार्केट के मौजूद प्लेयर्स को भी टक्कर दे सकते हैं। हम बाकियों से पीछे चल रहे हैं क्या? कुछ नहीं, मैं अपने आप से बात कर रही थी। मैं सोशल मीडिया प्रमोशन की प्लानिंग शुरू करवाती हूँ। अच्छे रील्स बनाना। ओके, इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं,
हम जान लगा देंगे। 2015 में रील्स किसी को पता भी नहीं थे। ज्यादा सपोर्ट के लिए मैं अपने कॉलीग्स की भी राय लूंगी, ओके? ठीक है, यहाँ हम जिसका भी सपोर्ट ले सकते हैं लेना चाहिए। और कौन है? रुकिए। काम के वक्त मुझे क्यों बुलाती हो? अच्छा बाबा सॉरी, पर मुझे मेरी वो रिंग चाहिए। पिछली बार तुम्हारे घर रुकी थी तो बाथरूम में ही भूल गई थी। तो मैसेज कर देती ना। घर पर रुकी? पढ़ते भी हो मेरे मैसेज। ये लो, ये रही। तुमने तो दिल खुश कर दिया। ये मेरी फेवरेट रिंग है। जब कोई कुछ देता है तो उसका ध्यान रखते हैं। अब जब भी अगली बार आओगी तो पूछ के ही आना। और ना पूछूं तो फिर आने की कोई जरूरत नहीं। प्यार से बात नहीं कर सकते? अरे यार, तुम्हें घर की चाबी क्यों दे दी मैंने? अब छोड़ो, मुझे जाने दो। तुम यहां पर क्या कर रही हो? ये लीजिए आपका नाश्ता। थैंक यू सो खाओ मच। बेटा। ये प्रपोजल तो काफी अच्छा है। शाइन मस्कट्स अंगूर की डिमांड भी काफी बढ़ गई है कुछ सालों में। और अच्छी बात तो यह है कि इसकी खेती भी बढ़ रही है। पिछले 5 सालों में पूरे 4 गुना। मुझे लगता है आने वाले टाइम में विदेशी डिमांड भी बढ़ेगी। तुमने वक्त रहते इस मौके का फायदा उठा लिया। मुझे भी पता है मौके का फायदा किसने उठाया है। अपने से 10 साल छोटी एम्प्लॉय के साथ रह रहे हो, शर्म नहीं आती? आप तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट निकले। एक मिनट, ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जी नहीं। हाँ, पर देखने से तो यही ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं है। अगर मैं कबाब में हड्डी हूँ तो मैं यहाँ से नहीं, चली मैं जाती घर हूँ। जाने ही वाला था। उस दिन अनजान क्यों बन रहे थे? अब तो इनसे डर लग रहा है। क्या वो कोई जाल था? कुछ कपल एक्साइटमेंट के लिए नए नए लोगों को फंसाते हैं। आपको इतना गिरा हुआ नहीं समझा था। मिस काम्बे, कहिए सर। मैं तुम्हारा सीनियर तो हूँ, लेकिन तुम ये भी अच्छे से जानती हो कि मैं दूसरे डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा फायदा उठाने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? सर, मैं जानती हूँ ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है। मुझे कोई एतराज नहीं। क्या? अभी मैं चलती हूँ सर। इस बारे में डिपार्टमेंट से डिस्कस करूंगी। अरे नहीं नहीं, बाय मैं सर। सुनो। थैंक यू सो मच। इसे आप अपने पास रखिए। अरे रुको रुको, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। क्या समझा और क्या निकले? कितने घटिया इंसान है ये। अपने ही ऑफिस में हर दूसरी लड़की के पीछे पड़े हुए हैं। रुक जाओ, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। अब क्या करूं? जब आपने मुझे थामा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा सारा दर्द खत्म हो गया।
और अब मेरे पीछे पड़े हैं। कभी नहीं। गुड मॉर्निंग जाने मन। बुरा सपना देखा क्या? तुम यहाँ? आजकल तो तुम मुझे देखती भी नहीं हो। प्लीज बिना बताए मत आया करो। चाबी देते वक्त तो कहा था जब मूड करे चले आना। बताया तो था मैं शाइन मस्किट अंगूर प्रोजेक्ट की वजह से बिजी हूँ। हाँ, और मैं उसका सेल्स इंचार्ज हूँ। तुम तो पहले भी सेल्स इंचार्ज थे। नागानो में अंगूरों के बगीचे में जा रही हो ना? तुम्हें किसने बताया? रहना के अलावा और कौन बताएगा? ये रीना की तुम्हें। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं चल सकते। हम बस रिसर्च के लिए जा रहे हैं। हाँ यार, पर मैं भी टीम का हिस्सा हूँ। और सुना है वो नोबलसन भी ट्रिप में आ रहा है। डायरेक्टर सुजुकी भी चलेंगे। रैना ने उसे भी ट्रिप पर बुलाया है। नहीं बुलाना चाहिए था। माना कि लड़कियों के मामले में सर की सोच गिरी हुई है, फिर भी तोमोया की बराबरी नहीं कर पाएंगे। तोमोया, चलो शॉपिंग करने चले। उस दिन कैफेटेरिया में तुम्हारी शर्ट पर सब्जी गिर गई थी ना, तो सोचा कल की ट्रिप के लिए तुम्हें शॉपिंग करवा दूं। बगीचे में सज धज के जाने की क्या जरूरत है? तुम अच्छे दिखोगे तभी तो बाकी लड़कियां मुझसे जलेंगी। लड़कियों को बस एक दूसरे को जलाना है। इस मामले में तुम भी किसी से कम नहीं हो। इसका होलिया ऐसा बनाना होगा कि रीना इस पर लट्टू हो जाए। वाओ। वाह, क्या बात है। कोई फायदा नहीं। दूसरा टर्की पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। कोई तो रास्ता होगा जिससे ये उसके सामने टेक सके। क्या करूं? ऐसे मस्त लग रहा है। ये भी अच्छा है। हाँ, डायरेक्टर सुजुकी, इनका चक्कर भी शुरू हो गया। तोमोया, कहीं और चलते हैं। ये देखो मिसा। अरे क्या फोन में घुसी हुई हो तुम? मीसा, मीसा, ये देखो। मीसा, देखो। हाँ, ये ठीक है। तुम तो बिना देखे ठीक बोल रही हो। अच्छा सुनो, कल तुम ये पहन कर आना। आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। क्या? फिर कल वहीं से एक साथ काम पर जाएंगे। मुझे कहीं और भी जाना है। कहाँ जाना है? शाम का कोई और प्लान है क्या? प्लान तो है, पर तुम साथ नहीं चल सकते। क्या? तुम ये बात मुझे भी नहीं बता सकती? ये तो बड़ी अजीब बात है। हम एक दूसरे से राज कब से रखने लगे? हमें तो आगे की पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है ना? पर तुम्हें तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। तुमने कहा तुम्हें शॉपिंग जाना है तो मैंने बाकी सारे काम छोड़ दिए मीसा। और अब तुम मुझे छोड़कर कहीं और जाने की बात कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है? हमेशा तुम अपने बारे में ही सोचती हो। और तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा? अब चलो। हाथ छोड़ो। मेरे भी कुछ प्लान्स हो सकते हैं, और मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूमती। तोमोया, आज के लिए थैंक यू। रहना, माफ करना, मुझे तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहिए था।
लेकिन ये भी सच है कि मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया है। याद रखना कि ये आखिरी बार है। आखिरी बार? हाँ, अब मेरी कंपनी, मेरे घर वालों या मेरी गर्लफ्रेंड की फैमिली को परेशान मत करना। गलती सिर्फ मेरी थी, उन सबको सजा मत दो। पहली बार किसी को चिल्लाकर एहसान की भीख मांगते देखा है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज माफ कर दो मुझे। मुझे तो पहले से पता था। मुझे तो हमेशा धोखेबाज ही मिलते हैं। अपनी तो किस्मत ही खराब है। मैं शुरू से ही किसी को परेशान नहीं देख पाती। मैं आ गई। नंबर 7 एबिसु लाइटो अब तक ले चुके हैं। मॉम, आपको पता मेरा है दिमाग मत खराब करो। तेजी से पास आ रहे हैं। इस रोज रोज की बकवास से तो परेशान हो गई है। मोड़ पर पहुंच चुके हैं। देखते हैं यहाँ से कौन बाजी मारता है। एबिसु लाइटो बाहर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। नंबर 1 किताशिबा स्पेन अब दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। सभी अपना पूरा दम खम लगा रहे हैं, जैसे पूरी ताकत आखिरी पड़ाव के लिए बचा रखी हो। नंबर 10 मरीन जेट तीसरे स्थान पर फिसल गए हैं। एबिसु लाइटो और किताशिबा स्पेन एकदम। मैं घबरा जाती हूँ, सामने वाले को समझने की कोशिश करती हूँ। प्रेजेंटेशन का मतलब अपने ख्याली पुलाव बांटना नहीं होता। तुम्हारी गलती की वजह से सबको झेलना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए सर। यही सोचती हूँ कि किसी भी तरह सबको खुश कर दूं। आखिर किस बात का डर था मुझे? भले ही सामने वाला मुझसे नफरत करे, मारे, मुझे कोसे, इसी चक्कर में एक बार जान भी गंवा चुकी हूँ। हाय, बैठो ना। नहीं, पीछे पीछे। नहीं, तुम आगे बैठो ना। कितनी प्यारी जगह है ना। तुम्हारी मीकू से कोई बात हुई? मैंने साथ चलने को कहा था, पर वो कहने लगी खुद आ जाएंगी। फाइनली पहुंच गए। थैंक यू।
मैंने तुमसे कहा था ना ट्रेन से आना। जब एक ही जगह आना था तो मैं ट्रेन से क्यों आती? अगर किसी को पता चल गया तो? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। पहले तुम जाओ, मैं बाद में आती हूँ। काफी सारे। आउच! रीना तुम ठीक तो हो ना? आई एम सॉरी। तुम आराम से कहीं बैठ जाओ। हाँ, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। ये लो रहना, एनर्जी ड्रिंक पी लो। आप चाय पियेंगे सर? नहीं ठीक है, मुझे नहीं पीनी। ये तो तुमया की तरफ देख भी नहीं रही। थोड़ा जोर लगा चूमू। थक गई क्या? नहीं तो। ऑफिस में बैठने वाले ऐसी खुली जगह आकर खुश हो जाते हैं। ऐसा नजारा हो तो कौन खुश नहीं होगा। अच्छा तुम्हें याद है हाई स्कूल में जब स्कूल की तरफ से गाजर के खेत में गए थे? कितना मीसा मजा और आया यूटो स्कूल टाइम में एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन मिल नहीं पाए, पर अभी रियूनियन में फिर से मिल गए हैं। दोनों फिर से नजदीक आने लगे हैं। इनकी दूरियां फिर से कम होने लगी हैं। तुम्हारे सारे कपड़े गंदे हो गए थे। तुम भी तो उठाने आई थी, याद है? नहीं नहीं, मैं नहीं आई थी। आज तो आप सबने हमारे बगीचे में खूब पसीना बहाया दोस्तों। आपके लिए खेत से एकदम ताजा सब्जी मंगवाई है। इसका स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। थैंक यू, थैंक आप आराम कीजिए, आज मैं ऐसा खाना खिलाऊंगा कि आप लोग उंगलियां चाट जाएंगे। मजा आएगा। जल्दी बनाओ। क्या बात है। लाओ मैं काटता हूँ। थैंक यू सो मच। फिर अपना इंप्रेशन जमा रहा है। लगता है रीना को पटाने की कोशिश कर रहा है। ईसा, यहाँ खड़ी क्यों? चलो हाँ। हम मीट बनाते हैं। पहले इसे पकाना पड़ेगा। ऐसे? हाँ। ये मीट ठीक है? हाँ, मैं ये देखता हूँ। एकदम ताजा है। तो चलिए सर, क्या आप शुरू करना चाहेंगे? नहीं, आप करिए मिस सुमियोशी। हमारे ट्रिप और शाइन बास्केट प्रोजेक्ट के नाम। चीयर्स। चीयर्स। और एक चीयर्स मीसा और टोमोया की शादी और आने वाली जिंदगी के नाम। क्या दिमाग खराब है क्या? अरे किसी को पता नहीं था क्या? आजकल तुम लोग डिनर पर इतने मिलते हो, मुझे लगा तुमने बता दिया होगा। इनकी शादी? वैसे भी ये सब दोस्त ही हैं। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए हमेशा इसकी फिक्र रहती है। मीसा बहुत अच्छी इंसान है, पर पता नहीं क्यों इसे कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। पर अब मैं खुश हूँ, इसे टोमोया जैसा कोई मिल गया। तुमने तो हमारी पोल ही खोल दी रहना। अब प्लीज ऑफिस में सबके सामने ये सब मत बोल देना। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम दोनों को मुबारक। आप सभी को थैंक्स। मीसा खड़ी तो हो जाओ। दुनिया की सबसे परफेक्ट जोड़ी के लिए चीयर्स। 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 थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चीयर्स। मीसा चीयर्स। बैठ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट मीट देता हूँ। मजा आ गया। ये लो सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू। चलो थोड़ा हम भी खाकर देख लेते हैं। इन्हें क्या हुआ? देख कर ही मुंह में पानी आ रहा है।
ये सब मैं देख लूंगी, आप जाइए ना, अपना खाना खाइए। नहीं, कोई बात नहीं। मैं देख लूंगी सर। बोला ना, कोई बात नहीं। सर, आपको ट्रिप पर आने की क्या जरूरत थी? कहना क्या चाहती हो? बोर हो गए थे? मैं क्यों बोर होने लगा? और तुम्हारा मूड क्यों खराब है, बताओगी जरा? मेरा मूड तो ठीक है सर। कभी कभी बड़ी नफरत और गुस्से से देखती हो मुझे। तुम्हारे इस गुस्से की वजह जान सकता हूं मैं? मैं आपसे क्यों गुस्सा होंगी सर? बल्कि मुझे तो लग रहा है आपका मूड खराब है। आप बेकार ही बात को इतना बढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो आपकी वजह से यहाँ कोई कुछ बोलना सच बताओ, क्या तुम सच में तोमोया हिरानो से प्यार करती हो? अब एक बॉस और एम्प्लॉय के बीच ऐसी बात। क्या तुम सच में उससे शादी करना चाहती हो? सर। हाँ बोलो। देखिए, हाँ? मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ये पर्सनल मैटर है, मैं खुद देख लूंगी। दूसरों की जिंदगी में झांकना बंद कर दीजिए और अपनी उस फेवरेट मीकू पर ध्यान दीजिए। मीकू? मुझे पता है आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। हाँ? जी, आपको शर्म आनी चाहिए सर। ऑफिस की लड़कियों के पीछे घूम रहे हो। मैं तीसरी हूँ ना, फिर कोई और, उसके बाद कोई और आएगी। पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है आपकी। शांत हो जाओ जरा। लड़कियों के पीछे लट्टू होना बंद कीजिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए सर। ऐसे लड़कों को मैं एक नंबर का ठरकी कहती हूँ। ऐसा क्यों किया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया है। आप बिना हाथ करते हैं। पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में आए, फिर यहाँ आकर किसी और को निशाना बना रहे हैं। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता वो है। मेरी बहन है। मीकू की बात कर रहा हूँ। मेरी बहन है वो। मीकू का पूरा नाम पता है ना तुम्हें? मीकू सुजुकी। ये रिश्ता अब तक हमने इसलिए छुपा के रखा है क्योंकि कंपनी के लोग जानते नहीं है वो सीईओ की बेटी है। जब तक वो काम के लायक नहीं हो जाती, हम उसे स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना चाहते। इसके अलावा और भी कुछ है जो तुम्हें जानना है? तो क्या कल आप रेना के साथ डेट पर योकोहामा नहीं गए? डेट पर? उसने सोशल मीडिया पर फोटो डाली थी। क्या तुम्हें यकीन है उसमें मैं ही था? क्योंकि कल मैं ताइवान गया था ऑफिस के काम की वजह से। चाहो तो उसका भी प्रूफ दिखा सकता हूं मैं। मिस काम्बे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अभी अभी तुम मुझे एक ठरकी कह रही थी। क्यों, मैंने सही कहा ना? बोलो मिस काम्बे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगी? माफ कर दीजिए, गलती हो गई। चलो शुक्र है, कम से कम अब तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती। नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। 5 मिनट, मुझे बस अपने 5 मिनट दे सकते हो? शाइन मस्कैट अंगूर को खाने का सही तरीका जानती हो तुम? इसका भी कोई तरीका है? हर अंगूर का अपना एक अलग स्वाद होता है। पता है, गुच्छे के ऊपरी हिस्से को पहले पोषण मिलता है, यहां से। अंगूर इसके जितना करीब होगा उतना मीठा होगा। मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ, पर मुझे ये सब पता ही नहीं था। इसीलिए ऊपर से खाते हैं तो शुरुआत में तो बहुत मीठे लगते हैं, पर धीरे धीरे मिठास कम होती जाती है। देखा जाए तो प्यार में भी तो यही होता है। तो फिर ऐसे प्यार को यहां नीचे से खाना शुरू करना चाहिए।
शुरुआत में फीका लगेगा, पर जैसे ही आगे बढ़ोगे धीरे धीरे इसकी मिठास भी बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है कि ऐसा प्यार भी जरूर होता होगा। जिंदगी बहुत लंबी होती है। इसे एक बार खा के देखना चाहोगी? ये तो बहुत ही मीठे हैं। तो ठीक है, इस बार ये ऊपर वाला खा के देखो। ये तो पहले वाले से भी ज्यादा मीठा है। ना? क्या बात है। बहुत टेस्टी है। खाकर मजा आ गया। चलो अब जाके तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ, शुक्र है। आप भी खाइए ना सर। अच्छा ठीक है। बहुत टेस्टी है। हाँ बहुत टेस्टी है। तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा इसमें से? वैसे ऊपर वाले ज्यादा पसंद आए। ये तो एकदम हाँ। शक्कर जैसे मीठे थे। खाते ही ऐसा लगा ठीक है, जैसे तो ब्रेक और चाशनी हो घुल जाए। गई हो। सच कह रही हूँ। अच्छा मैंने इतना मीठा अंगूर कभी नहीं खाया। हमें बुलाने के लिए शुक्रिया। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। सुजुतोया के साथ काम करना हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हम ऑफिस पहुंचकर आपसे फिर से कांटेक्ट करेंगे। मैं कल भी आऊंगा हाथ बटाने के लिए। तुमसे कैफे में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक यू सो मच। Thank you so much. जल्दी मिलेंगे। मीकू यहाँ आना। हाँ अभी आई। तो चलो हम भी चलें। हाँ ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? फिर से क्यों लंगड़ा रही हो? साहब, क्या मैं वापसी में आपकी गाड़ी में चल सकती हूँ? आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। चलो अपना सामान गाड़ी में रखो। दिमाग की दही कर रखी है। ये सर चींटी की चाल से ही चलते हैं क्या? मीसा क्या सोच रही हो? पता नहीं, कुछ अजीब लग रहा है। घबराहट हो रही है लेकिन सुकून महसूस हो रहा है। सालों बाद मैं ऐसा कुछ फील कर रही हूँ। ना मैं पीछा करने वालों में से हूं और ना ही मैं कोई साहबजादा हूं। बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं मीसा। चलो अब जाके तुम्हारा मूड तो ठीक हुआ, शुक्र है। कहीं मुझे फिर से तो नहीं? अगर आपको भूख या प्यास लगे तो बता देना, मैं आपको अपने हाथों से खिला और पिला दूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा वैसे तुम तोयामा से हो ना? जी। तुम मीसा से कब मिली थी? हम दूसरी क्लास में मिले थे और तब से हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मीसा की मॉम किसी के साथ वो बहुत रोती रहती थी। एक दिन मैंने उसे हंसा दिया और तभी से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। और उसी साल मेरी माँ गुजर गई और मैं अकेली रह गई। लेकिन अपना ये दुख मैं मीसा को नहीं बता पाई।
सुना है आपकी भी माताजी गुजर गई है सर। आपका दुख मैं समझ सकती हूँ। मुझे दूसरों को अपना दुख दर्द बताने की आदत नहीं है। अपना दुख मैं अपने अंदर ही रखती हूँ। मैं अपनी बचपन की दोस्त मीसा को भी अपना दुख दर्द नहीं बताती हूँ। वो बहुत स्मार्ट और सुलझी हुई लड़की है। ओह अच्छा। दरअसल मीसा सबके साथ घुल मिलकर रहती है। अब देखिए ना, आज भी टोमोया के सामने यूटो से कितना फ्रेंडली हो रही थी। कुछ लड़कियों को लड़कों का अटेंशन बहुत अच्छा लगता है, पर मुझे ये सब नहीं आता। अगर मीसा के सामने खुद को रखूं तो मुझ में उसकी तरह कॉन्फिडेंस ही नहीं है। मुझे तो मेरे ही बॉयफ्रेंड ने किसी दूसरी लड़की के लिए धोखा दे दिया। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। चाहे कुछ भी कर लूं, आखिर में सब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। तुमने अभी कहा कि तुम मीसा की अच्छी दोस्त हो, है ना? हाँ। तो फिर क्या तुम हमेशा इस तरह पीठ पीछे बुराई करके उसको बदनाम करने की कोशिश करती हो? मेरा वो मतलब नहीं। रेना, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करती हो? क्योंकि तुम्हारी हरकतें मुझे हरगिज पसंद नहीं आई। एक बात अच्छे से याद रखना, जो लोग दूसरों को धोखा देने की नीयत रखते हैं उन्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। आपने ही तो कहा था आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। आज बहुत अच्छे से जान लिया तुम्हारे बारे में। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़ के गया था ना? मुझे नहीं लगता इस दुनिया में तुम्हारे जैसी गंदी और गिरी हुई लड़की के साथ रहने के बारे में कोई सोच भी सकता है। उस दिन जानबूझकर तुमने सीढ़ियों के ऊपर से इतनी सारी चॉकलेट गिरा के बेकार में बर्बाद कर दी। इसकी अच्छे से भरपाई करना कंपनी को। क्या हुआ? इतना गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या आपको गिरी हुई लड़की दिखती हूँ सर? आप मेरे बारे में जानते ही क्या है? लगा ही था तुम पैर में चोट लगने का नाटक कर रही थी। क्या बातें चल रही हैं? झगड़ा कर रहे हैं सड़क के बीच में। साले कमीने। Lights enticing like a hypnotic spelling place. Makeup on it's no mistake.